नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था और कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स इत्यादि के बारे में चर्चा की थी और साथ में ये भी पढ़ा था कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होती है। और अब हम उसी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पर एक बहुत अच्छा प्रश्न करेंगे, उसको आप समझें। क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 वेयर क्यू इज़ सम इंटीजर। हिंदी में अगर बोलूं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यू या 9 क्यू प्लस 1 या 9 क्यू प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ क्यू एक पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेना है कि हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा यानी कि a प्लस बी क्यू प्लस आर का प्रयोग कैसे करना है। इसके प्रयोग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो b को चुनना, किसका भाग लगाना है। तो आप यहाँ देखें कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्यूब, एक वर्ड आया है क्यूब, और हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं घन। ये घन आया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन में आप दिख रहा होगा 8 1 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब हम 0 मान सकते हैं इसको, 9 क्यूब प्लस 0 कह सकते हैं, यानी कि 0 1 और 8। और आप जानते हैं कि 0 0 का क्यूब होता है, 1 1 का क्यूब होता है और 8 2 का क्यूब होता है। इसका मतलब 0 1 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं और 0 1 2 बचने चाहिए रिमाइंडर, और 0 1 या 2 जो बचते हैं रिमाइंडर तो भाग लगाया जाता है 3 का। इसका मतलब हम जो ये a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर के अंदर हम जो b को लेंगे ना वो 3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा a इजिकल टू 3 क्यू प्लस, जब 3 का भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 या 1 या 2, तो 3 क्यू प्लस 0 या 3 क्यू प्लस 1 या 3 क्यू प्लस 2, ये तो बचेगा। तो a इजिकल टू हम कह सकते हैं कि 3 क्यू या 3 क्यू प्लस 1 या 3 क्यू प्लस 2। लेकिन ये सब बातें हैं क्यूब करने के बाद की। हम क्यू को अभी एकदम नहीं लिखेंगे, हम क्यू की जगह कुछ नया इस्तेमाल करेंगे, ए की जगह अलग करेंगे, क्योंकि ये फाइनल फिगर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर ए की जगह लिखेंगे x और क्यू की जगह लिखेंगे m, यानी किसी भी इंटीजर को अपन क्यू की जगह एक बार m मानेंगे। और इसको मैंने फेयर आउट किया है, अब देखिएगा। तो मैंने क्या कहा है कि जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो जो रिमाइंडर बचने चाहिए वो 0 1 2 बचने चाहिए। इसका मतलब a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर में r तो लेंगे 0 1 और 2, इनमें से कोई एक, या 0 या 1 या 2, और फिर जो ये a की जगह x, b की जगह 3, q की जगह m और r की जगह या 0 या 1 या 2, तो वो नंबर्स क्या हो गए, x इजिकल टू 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। अब हमें इसका क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने पॉजिटिव इंटीजर को x माना है, अब इसका क्यूब करेंगे। तो x क्यूब करते हैं अपन, क्या होगा x क्यूब, पहले लिया था मैंने 3m तो 3m का क्यूब, फिर लिया था मैंने 3m प्लस 1 तो 3m प्लस 1 का क्यूब, फिर लिया था 3m प्लस 2 यानी कि 3m प्लस 2 का क्यूब। अब एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर कि a प्लस बी होल क्यूब इजिकल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आएगा। देखिए अगर ये ब्रैकेट खोलते हैं ना तो 3ab इंटू ए 3a स्क्वायर बी, 3ab इंटू बी 3ab स्क्वायर, और बी क्यूब आगे ले लिया। तो मैं इसको काम में लूँगा a प्लस बी होल क्यूब के अंदर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है फेयर नोट्स के अंदर। ये देखिएगा a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से क्यूब करेंगे x का। तो पहले करेंगे 3m का होल क्यूब, फिर 3m प्लस 1 का होल क्यूब, फिर 3m प्लस 2 का होल क्यूब। तो 3 का क्यूब तो होता है 27 और m का होता है m क्यूब। इसका करेंगे तो वही a प्लस बी का होल क्यूब, तो पहले 3m का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस
3 इंटू 3m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ये फॉर्मूला लगा ना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और 3m प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 3m का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे इसके अंदर, देखिएगा 3m का क्यूब किया तो आ गया 27m क्यूब, और वो जो हमने यहाँ भी किया था पिछले पेज के अंदर, यहाँ देखिएगा, इसको जब करेंगे आप इस साथ रख लेते हैं तो एकदम से क्लियर हो जाएगा देखने में, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। देखिएगा ये है यहाँ पे 3m का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27m का m क्यूब, ये हो गया 27m क्यूब। फिर 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 1, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो 27m स्क्वायर। फिर 3 इंटू 3m इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 3 जा 9 1 जा 9m, तो आगे 9m, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। और यहाँ करेंगे 3m का होल क्यूब यानी कि 27m क्यूब, फिर ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54m स्क्वायर, 54m स्क्वायर। फिर ये 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 3 जा 36, ये 36m आ गया, आखिर में आएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। तो इस प्रकार से हमने इसको खोल दिया तो x क्यूब आ गया। अब देखिए हमको जो प्रूव करना है ना, खास उसको देखना, आपको प्रूव करने में ये बार बार 9 आ रहा है, इसका हमको इसको 9 के फैक्टर रूप में चेंज करना है। तो मैं 27 को क्या कर सकता हूँ 9 इंटू 3, तो मैंने 27m क्यूब को लिख दिया 9 इंटू 3m क्यूब। और यहाँ जो ये 3 टर्म्स हैं इनमें से 9 कॉमन ले लिया और एक अलग कर दिया। जब 9 कॉमन लेंगे तो 27m क्यूब को 9 से डिवाइड करो 3m क्यूब, 27m स्क्वायर को 9 से डिवाइड करो 3m स्क्वायर, 9m को 9 से डिवाइड करो m, ब्रैकेट में लिख दिया बार 9 और यहाँ प्लस 1। इसी प्रकार से आगे की जो ये 3 टर्म्स है इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, ब्रैकेट में प्लस 8 अलग से हो जाएगा। तो ये x क्यूब की वैल्यूज़ आ गई। अब देखिएगा हमने क्या माना था m को, यहाँ देखिएगा जब हमने m लिया था ना यहाँ पे, तो मैंने लिखा था क्लियरली, जब m लिखा था वेयर m इज़ ए नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी m जो है वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर m यानी नेगेटिव नहीं है, अगर m हम कोई इंटीजर लेते हैं 0 1 2 3 4 कुछ भी, तो उस केस में m क्यूब जो आएगा यहाँ पे देखिएगा, जो m क्यूब आएगा वो इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर इंटू 3 करेंगे तो इंटीजर होगा, यानी ये कोई इंटीजर होगा। सिमिलरली ये सारी चीज़ें एक इंटीजर कहलाएंगी। तो m की वैल्यू कुछ भी लूँ मैं जो कि नेगेटिव नहीं है, तो उस केस में ये सारा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, ये वाला भी, और सिमिलरली ये भी आएगा पॉजिटिव इंटीजर। और इस पॉजिटिव इंटीजर को मैंने क्यू नाम दे दिया है। तो ये मैंने कह दिया इसको, यहाँ इसको मैंने क्यू कह दिया, यहाँ इसको मैंने क्यू कह दिया, और यहाँ इसको मैंने क्यू कह दिया। तो क्या हो गया 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी पॉजिटिव नंबर का जब क्यूब लेंगे यानी x क्यूब, तो वो 9 क्यूब या 9 क्यूब प्लस 1 या 9 क्यूब प्लस 8 के बारे में 9 क्यूब 8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू कोई इंटीजर है, क्योंकि m अगर इंटीजर है तो क्यू भी इंटीजर ही होगा। और हमने इसको पूरा प्रूफ कर दिया। एंड इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।